1978 का वो वर्ष जब भारत मोरारजी देसाई सरकार के नोटबंदी की घोषणा के झटकों से जूझ ही रहा था कि उसी वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक दंगों का तूफान आ गया। सांप्रदायिक तनाव से शुरू हुआ विवाद जल्द ही क्षेत्र के सबसे विनाशकारी और विध्वंसक दंगों में तब्दील हो गया, जिसमें 184 लोग मारे गए थे, जिनमें 180 हिंदू समुदाय से थे। वहीं इन सबके बीच 1978 के दंगों ने संभल की डेमोक्रेसी ही बदल दी। वहीं विभिन्न मीडिया संस्थानों में चल रही खबरों के अनुसार दावा किया गया है उनके पास फाइल की कॉपी मौजूद है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग के विशेष सचिव ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा था। पत्र में न्याय विभाग ने संभल दंगों से जुड़े 8 मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया था। सूत्र बताते हैं कि 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान पहली कैबिनेट की बैठक के बाद 8 मुकदमों को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग की तरफ से ये पत्र लिखा गया था। जानकारी मिल रही है कि 1978 के दंगों की फाइलें खोजी जा रही थी। इसी दौरान ये फाइल भी मिलने की बात बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार दंगों के 10 केस की फाइल खंगालने से पता चलता है कि हत्या जैसे संगीन मामले को भी राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के 10 केस जो जिला न्यायालय में चल रहे थे, उनके बारे में पता चला है कि उनमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार के अभियोजन विभाग द्वारा मुकदमों की पैरवी में कोई रुचि नहीं लेना, जिस कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई। उनमें से किसी केस में गवाही ही नहीं हुई और गवाहों का पलटना भी कारण रहा, तो किसी केस में जांच अधिकारी ही गवाही देने के लिए पेश नहीं हुए। एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मुकदमा को वापस लिया गया, जिसकी वजह से आरोपी बरी हो गए। वहीं इस पूरे मामले में विशेषज्ञ मानते हैं कि इस जांच और केस को खोलने में सरकार अपने हितों को साधना चाह रही है, जिसमें सबसे अहम है 2027 का विधानसभा चुनाव। वहीं संभल दंगे के केस को रिस्टार्ट कराने से अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला ध्वस्त करने का मूड भी योगी सरकार बना चुकी है। जहां एक और अखिलेश सिर्फ पीडीए की बात करते हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की, वहीं संभल हिंसा में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने में योगी सरकार समग्र हिंदू वर्ग को संदेश देना चाहती है कि जिसमें बटोगे तो कटोगे के नारे को चरितार्थ करने के ध्येय को भी लेकर देखा जा रहा है। इसके बहाने सरकार ये भी बताना चाहती है कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई है और ज्यादती को दिखाने के लिए सरकार ने डेमोग्राफी भी साफ कर दी है। आंकड़े बताते हैं कि पूर्व में जहां हिंसा हुई थी, मुस्लिमों की और हिंदुओं की संख्या हिंसा वाले स्थान पर 45 और 55% थी। वर्तमान में जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में हिंदू समुदाय नाम मात्र के ही रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसकी शुरुआत सरकार ने संभल में कुएं, बावड़ी और मंदिरों को खोजकर पूजा पाठ भी शुरू करवा दिया है, जिससे ये स्पष्ट है कि सरकार हिंदुओं को बताना चाहती है कि भाजपा ही तुम्हारे हितों और सुरक्षा के बारे में सोचती है।